नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। शासकीय चारगाह की भूमि में हुआ बड़ा खेल, कैसे की गई निजी कांग्रेस नेता रामनिवास उमरलिया। पत्रकार उमेश चौधरी। निधि कतर से कोई समझौता नहीं, शासकीय भूमि हेराफेरी करने वाले अधिकारियों कर भोगी कार्रवाई। छपे प्रिंट राष्ट्रीय अखबार। सोशल मीडिया ने व्यवस्थित अधिकारी सवालों को घेरे में। खबर महर की। कांग्रेस नेता रामनिवास उमरलिया नवागढ़ जिले में हो रहे सरकारी जमीनों बंदर बाट का मामला परिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाते हुए एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षक कराकर विधि सम्मत कार्रवाई की मांग करते हुए जमीन को पुनः मध्य प्रदेश शासन की जाने की मांग की है। उमरलिया ने कहा कि मऊ स्थित बाबा धाम, जो कि सैकड़ों गांव के लोगों की आस्था के विषय है, जहां लोग वर्ष पर भजन कीर्तन भंडारा के सहित तमाम धार्मिक आयोजन आयोजित किए जाते हैं। उक्त क्षेत्र इलाकों के लोगों की आस्था और मन्नत का केंद्र। ऐसे स्थान लोगों के हाथ मानने की कोई संकोच नहीं किया। प्रदेश में भाजपा सरकार की सनातन संस्कृति मनाने का तमाम दावे रखती है और जनमानस बीच के धर्म डिंडोरा पीटती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नेता धार्मिक स्थल चारगाह आश्रम अखाड़ा में जमीन को हड़पने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। फिर उर्मिला ने कहा कि सिद्ध बाबा आश्रम से लगी सरकारी आराजी, जो वर्ष से शासन के रिकॉर्ड के चारगाह दर्ज थी, उसी चारगाह की जमीन को भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देकर खुद बुद्ध किया गया। आराजी नंबर 2211 रुकवा 750 हेक्टेयर, जो कि मूल आराजी 22 रकवा 1500 हेक्टेयर मध्य प्रदेश शासन उक्त जमीन के बिना सक्षम अधिकारी के आदेश आनंद त्रिपाठी पिता नारायण त्रिपाठी के पास रिकॉर्ड में दर्ज दी गई है। ये जमीन शंकुतला चौरसिया के नाम लेकर विधायक की पत्नी पक्ष रजिस्टर अभी 5 फरवरी को 25 को की गई है, जिसका नामांतरण में अभी रोक लगाई गई है, जो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। साथ ही उक्त चारगाह जमीन बिना सक्षम आदेश हस्ताक्षरित कैसे हुई। श्री उमरलिया ने कहा कि उक्त जमीन जांच हेतु मैंने कलेक्टर मेयर को शिकायती पत्र सौंपा है। मैं बदले में सिद्ध बाबा धाम सहित मुझे मेरे परिवारजनों को बम से उड़ाने की धमकी दिलाई जा रही है। अगर विधि सम्मत जांच कराकर उक्त आराजी मध्य प्रदेश शासन दर्ज नहीं किया गया तो उच्च अदालत की शरण में जाएंगे। आज आपने आरोप लगाया पूर्व और वर्तमान विधायक, क्या है आरोप? 2011 में जो सिद्ध बाबा की ज़मीन है, चारागाह की ज़मीन है मेला ग्राउंड की, वो 2011 में सीधे नारायण त्रिपाठी जी के लड़के आनंद त्रिपाठी के नाम पे आ गई और अब उस ज़मीन को श्रीकांत जी ने अपनी पत्नी के नाम करा लिया। और मैहर में जब से ज़िला बना है, तो जब से विधायक बने हैं, सिर्फ सरकारी ज़मीनों का घोटाला चल रहा है। तो मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसमें लगाम लगाई जाए, जितने लोग इसमें शामिल हो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी अधिकारी ज़मीनों का बंदर बांट गया उनके खिलाफ FIR हो और सारी ज़मीनों को सरकारी घोषित किया जाए। आपको कोई? हाँ, मेरे को फ़ोन आया था। विजय चौरसिया जो एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी अभी आजीवन की सज़ा काट के आया है, उसी ने ज़मीन बेचा है माननीय विधायक जी को। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप हमारी ज़मीन में को बिकने नहीं दे रहे हैं और इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो मैं सिद्ध बाबा में आकर बम फेंक दूंगा। इसकी शिकायत कहीं की है? इसकी शिकायत कहीं नहीं किया, लेकिन माननीय विधायक जी को मैंने बताया ये बात कि इस तरह का काम न करवाओ। एक पहले विधायक थे जिन्होंने गोली चलवाया, अब तुम बम चलवाने वाले हो। आदेश की कॉपी भी उसमें कोई आदेश होता है, कोई हम आदेश है क्या? अर्जी कुछ नहीं लगा रहे हैं अपने हम आपसे ये कह रहे हैं कि विधायक की पत्नी के नाम जब हुआ जमीन, तो क्या उसमें जो खतरा नंबर होगा तो उसमें तहसीलदार या SDM के आदेश लगा होगा, किस आदेश के तहत उनकी पत्नी के नाम? भाई आप ये बताओ, 2010 तक चारागाह है। 2011 में नारायण त्रिपाठी जी के लड़के आनंद त्रिपाठी जी के नाम सीधे आ गए। फिर उन्होंने बेच दिया शकुंतला चौरसिया को। शकुंतला चौरसिया ने बेचा अभी अंजना चतुर्वेदी जी को, जो श्रीकांत जी की पत्नी है, उनको। हाँ, सारे सब कुछ उपलब्ध है। आपका आरोप है कि शकुंतला चौरसिया ने
श्रीकांत चतुर्वेदी की पत्नी अंजना चतुर्वेदी को रजिस्ट्री करवाई है। क्या इसमें कहीं से शासन का दोषारोपण है? जैसा कि आपका आरोप है कि आप मतलब श्रीकांत चतुर्वेदी ने सरकारी जमीन हड़प ली, तो क्या इसमें रजिस्ट्री करवाना गुनाह है क्या? क्यों गुनाह है? पहली बात तो गुनाह यही हुआ जो 2010 में 11 में नारायण त्रिपाठी जी के लड़के के नाम कैसे जमीन आवंटन हो गई? आवंटन किस आधार पे कर दिया गया? क्या वो गरीब थे? और गरीब भी थे तो चारागाह की जमीन, मरघट की जमीन, स्कूल की जमीन, तालाब की जमीन, इनको आवंटन नहीं किया जा सकता। फिर 2003 के बाद तो आवंटन भी नहीं हुआ, तो नारायण त्रिपाठी जी के लड़के के नाम कहाँ से आ गए? और उन्होंने फिर बेच दिया, वही जमीन बिकती चली आ रही है। तो आपका आरोप श्रीकांत चतुर्वेदी की पत्नी के ऊपर है, श्रीकांत चतुर्वेदी की ऊपर है, क्योंकि अभी रजिस्ट्री करवाई, अभी वो रजिस्ट्री हुई ताजी ताजी, और अभी हमको पता चला जब वो कब्जा करने गए तब हमको पता चला कि ये जमीन तो सरकारी नहीं है, पैतृक आ चुकी है। अभी तक तो हमको भी मालूम नहीं था, न क्षेत्र में किसी को मालूम था, कागज में सब लिख कर गए थे। 1998 में पहला बंटन हुआ, तो क्या उस टाइम पे आपको नहीं पता? नहीं, हमको नहीं पता। ये 2010 में जमीन उनके 11 में जमीन गई आनंद त्रिपाठी जी के नाम। 2011 से अभी तक आपको पता नहीं था कि पता था? अब हमको नहीं पता था, जब वहाँ कोई कब्जा करने जाए तब तो पता चले। बाकी ऑलरेडी सरकारी जमीन थी, हमको जो जानकारी थी, सबको जानकारी थी। पहले जमीन जो नारायण त्रिपाठी की उनके ऊपर हुए, उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लगाना? नहीं, हम अभी आपके सामने बोला कि भाई 2013 में आनंद त्रिपाठी के नाम कैसे जमीन चली गई, क्योंकि वो तत्कालिक विधायक थे, तो विधायक के प्रभाव में ही है। मेरे कहने का मतलब है कि भाजपा वाले ही ये सब काम कर रहे हैं, चाहे वो नारायण त्रिपाठी हो, चाहे श्रीकांत चतुर्वेदी हो, चाहे कोई भी हो। जितनी भी मैहर में सरकारी जमीन का मुद्दा है, सिर्फ भाजपा वालों के अलावा आप बता दो कोई दूसरा कि कोई सरकारी जमीन में कब्जा किए हो। 2011 का आप आरोप करा रहे हैं। 2011 में नारायण त्रिपाठी विधायक पद पे नहीं थे, न वो भाजपा में। 2008 से लेकर 2013 तक विधायक मोतीलाल तिवारी, जो भी रहे हो भाजपा, वो विधायक थे कि नहीं थे? पूर्व रहे हैं, पूर्व विधायक रहे। उनके लड़के के नाम जमीन आई कि नहीं, उसका अपने पास रिकॉर्ड है। 2013 तक चारागाह है, मध्य प्रदेश शासन है, और इसके बाद सीधे डायरेक्ट आ जाती है आनंद त्रिपाठी जी के नाम। अब किसने किया, किसके प्रभाव में किया, ये वो लोग जाने, अधिकारी बता सकते हैं, उनसे आप बात करें। चारागाह से अब वर्तमान में उनके नाम चाहिए जानकारी आपको काफी है? हमको लगी ये जानकारी 9 तारीख। इससे पहले क्या जानकारी? इसके पहले हमको जानकारी थी सरकारी जमीन है, तब नहीं, इसके पहले की बात करते हम। अगर हमको जानकारी होती ये जमीन पट्टे की हो गई, किसी को बेच दी गई है कि फर्जी तरीके, तो हम पहले इसमें एक्शन लेते, पहले हम कोर्ट में जाते। ये जानकारी तो अभी हमको 9 तारीख को लगी, 9 फरवरी को, और 5 फरवरी को रजिस्ट्री हुई है। और जानकारी भी तब लगी जब वो हम मौके पे गए, जमीन देखने, काटने गए, चूना पूना डालने गए, तब हमको जानकारी मिली। बात किया हमने उनसे, उन्होंने बोला हमने इसको खरीदा, तब हम रिकॉर्ड निकलवाएंगे, क्योंकि हमको तो मालूम था कि ये सरकारी जमीन है। जब रिकॉर्ड निकलवाने गए तो उसमें रिकॉर्ड पूरा निकला कि ये तो चारागाह की जमीन है, और मेला ग्राउंड यहाँ हमेशा लगता आ रहा है। और आज से नहीं, आप क्षेत्र में पता करो, आज सब लोगों को मालूम है, कितने वर्षों से वहाँ सिद्ध बाबा का स्थान है। भैया राजा ब्रजदास सिंह जी के टाइम से वहाँ मेला लग रहा है, उनका शुरुआत किया हुआ मेला है वहाँ का। इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? हमने कलेक्टर महोदय से यहाँ आवेदन दिया, तहसीलदार साहब को दिया कि इसका नामांकन रोका जाए, अभी न किया जाए, तो ये रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड सहित हमने दिया उनको। और वो कुछ करेंगे या न करेंगे अपन को जानकारी नहीं, क्योंकि भाजपा के विधायक की सत्ता है उनके पास, तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, मंडे को हम हाई कोर्ट चले जाएंगे कागज के साथ। आश्वासन मिला क्या कलेक्टर की तरफ से जांच का? नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई आश्वासन किसी से नहीं मिला। बोलिए कि आपने कहा कि जैसे 222 नंबर जमीन मऊ की, इस तरह से तमाम मैहर क्षेत्र में सरकारी जमीनों का बंदरबांट हो रहा है, तो जिस तरह से बंदरबांट कराने वाला व्यक्ति आरोपी है, निश्चित रूप से बंदरबांट करने वाले अधिकारी भी ये तो हम शुरू में ही बोले, इनके ऊपर भी क्या, इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी भी जमीनों का हेरफेर हुआ है, मैंने बताया 2-3 जमीन जो मेरे को जानकारी में है,
और भी जानकारी में जिनका रिकॉर्ड अभी हम निकलवाने वाले हैं। एबीजी रोड में आप चले जाओ, यहाँ अभी श्रीकांत जी ने लिया था ये रेलवे लाइन के बगल से, वो भी सरकारी जमीन है। रसाईपुर में जो उन्होंने लिया वो भी सरकारी जमीन है, इसीलिए वहाँ कलेक्ट्रेट के लिए खींचे हुए हैं। यहाँ सिविल लाइन का हल्ला है कि सिविल लाइन आ रहा है, आरटीओ ऑफिस आ रहा है और क्या क्या आ रहा है, वही जाने उनको सारी जानकारी है। इसीलिए जहाँ जहाँ सरकारी ऑफिस जा रहे हैं वहाँ वो जमीन ले रहे हैं। अभी एक रोमी घई, धर्मेश घई से एक जमीन उन्होंने लिया जिसकी लीज 2013 में खत्म हो गई। तो इसी दम पे न लिया कि हम विधायक हैं तो हम सब कुछ करा लेंगे। 2013 में जो लीज खत्म हो गई भट्टा से गवर्नमेंट ने दिया था कुछ दिनों के लिए व्यापारियों को काम करने का, उनको बेचने का अधिकार नहीं था, लेकिन वो भी बिक गई। अभी आप सभी को अगर जहाँ होती है सारे कार्यक्रम सिद्ध बाबा के वही होते हैं। 2011 तक वो जमीन चारागाह है। 2011 के बाद वो जमीन सीधे आ जाती है आनंद त्रिपाठी के नाम, माननीय नारायण त्रिपाठी जी उस समय विधायक थे, उनके लड़के के नाम। और 2012 में फिर वो विजय चौरसिया, शकुंतला चौरसिया के नाम जमीन चली जाती है, बेच दी जाती है। और अभी 5 फरवरी को माननीय विधायक जी श्रीकांत चतुर्वेदी जी की पत्नी के नाम वो जमीन चली गई। और इतने उदाहरण हैं कि जब से विधायक बने श्रीकांत जी सिर्फ जमीनों के काम में लगे हुए हैं। एक जमीन जहाँ कलेक्ट्रेट के लिए खींचा जा रहा है, जहाँ कलेक्ट्रेट हो वहाँ भी सरकारी जमीन ही इन्होंने लिया। एक जमीन रेलवे के बगल में है बड़गैया जी के घर के बाजू में, वो भी सरकारी ही जमीन है। और ये तो अति ही हो गई, ये चारागाह है, चारागाह से कैसे उनके नाम चली गई, ये तो बहुत बड़ा जांच का विषय है। और पूरे मैहर में अगर पता किया जाए तो इस तरह का वो 400 एकड़ का घपला हुआ है। जो चाहे आप देवी जी रोड चले जाओ, किसी भी रोड में सिर्फ भाजपा के ही नेता मिलेंगे आपको जो सरकारी जमीन को अपने नाम पे करा के और किसी के नाम कराकर और फिर अपने नाम पे रजिस्ट्री करा रहे हैं अपने आदमी के नाम। ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और इसको हमने तो कलेक्टर साहब को भी दे दिया है, माननीय मैडम जी को, तहसीलदार साहब को। 1-2 दिन के अंदर हाई कोर्ट भी जाऊंगा, इस सारे मुद्दों को हाई कोर्ट पे लगाएंगे, क्योंकि वो धर्म का विषय है, हमारी आस्था का विषय है। और क्षेत्र के कम से कम 100 गांव जिनकी आस्था लगी हुई है सिद्ध बाबा से, हर शनिवार को लोग वहाँ हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। साल में एक बार कार्यक्रम होता है, बसंत पंचमी का बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है, वहाँ इतनी भीड़ होती है, आप सबसे किसी से छुपा नहीं। और उतनी जमीन है जिसको बंदर बांट कर दी गई फर्जी तरीके से, और जिस अधिकारी ने किया हो उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए और तत्काल इसमें जांच हो जाइए, उसको सरकारी घोषित होनी चाहिए जमीन को। ये हमारी प्रमुख मांग है। और जितनी भी सरकारी जमीनों का खेल हुआ है सारी जमीनों में यहाँ जांच होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ पैसा वसूली चालू है। भैया सीमेंट का मुद्दा उठा, आप देखिए वहाँ से पैसा ले लिया गया। दारू का मुद्दा उठा, वहाँ से पैसा चालू हो गया। रोपवे से पैसा मिल हर महीने 10 लाख रुपये वहाँ से चालू हो गया। अब इस समय ओवरलोड का मुद्दा है कि ये लोग भी पैसा दें। सिर्फ पैसा वसूली चालू है भाजपा के नेताओं का। इसके अलावा सरपंचों को बुलाकर मीटिंग करके कि गिट्टी रेता हम ही से लोगे, ये कहाँ का सिस्टम है? बाकी लोग जो और व्यापार करते हो क्या करें? हर जगह दखलंदाजी, जहाँ भी कोई भी काम आता। CM राज स्कूल बना, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, 25 प्रेशर वाले हैं, बता दे कोई कि उनसे गिट्टी ली गई हो सम्माननीय विधायक जी के अलावा। तो विधायक बनने का मतलब है थोड़ी कि सारे लोग आप हस्तक्षेप करो, हर जगह हस्तक्षेप करो। इनका मकसद है तानाशाही, हिटलरशाही चलाना चाहता है आपकी। मतलब विचार मार्केट में हो, ठेला वालों को आप देख लीजिए, जब विचारों अरे उनको पहले व्यवस्था बनाओ, फिर ठेला वालों को कहीं हटाओ। नगर पालिका में आप देख लो, कोई नगर पालिका का अध्यक्ष बना, चेयरमैन बना, उसकी सरेआम मंच में बेइज्जती करते हो। ये कहाँ पे? आपकी ही पार्टी के लोग तो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को उपरांग होते हैं। हमारी तो बाजी छोड़ दीजिए। जिन लोगों ने उनके साथ अच्छा काम किया, किसी के साथ नहीं, सिर्फ पैसा वसूली का काम चालू है, मात्र पैसा चाहिए। पटवारी हल्का बंसीपुर तहसील मैहर, आराजी नंबर 222/1/2, रकबा 0.750 हेक्टर, जो कि पूर्व में मूल आराजी क्रमांक 222/1,
रकबा 500 हेक्टेयर मध्य प्रदेश शासन चारागाह भूमि वो फर्जी तरीके से नामांकन कराकर शकुंतला चौरसिया श्रीमती अंजना चतुर्वेदी के नाम पक्ष में कराई गई। पंजीकृत बिक्री रजिस्ट्री दिनांक 5/2/2025 के आधार पर नामांकन न किए जाने का उपरोक्त हमने आवेदन भी लगाया तहसीलदार के, जिसकी अभी वो दाखिल खारिज न की जाए। यह उपरोक्त राशि जो चारागाह मध्य प्रदेश शासन की भूमि की है, आसपास स्थित अराजियत प्राचीन सिद्ध बाबा मंदिर पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से स्थित रहा है, जिसमें ग्राम मऊ आसपास के कई गांव लगभग 50-60 गांव लोग आकर पूजा अर्चना करके चले आ रहे हैं और समय समय पर मेला भी उपरोक्त मंदिर के आसपास मध्य प्रदेश शासन की स्थित भूमियों में प्रचलित चला रहा है। और वर्तमान में भी वो उपरोक्त राज्य सहित आसपास स्थित शासकीय भूमि में सिद्ध बाबा मंदिर संचालित है और काफी पूजा अर्चना भी होती है। आम जनता से उपरोक्त मंदिर से आस्था हर्षापूर्व चला आ रहा है। हमारा शासन से मांग है, यहाँ के शासन प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से, डीएम साहब से कि इस जमीन को बचाई जाए और इसको मध्य प्रदेश शासन की जाए, जो पूर्णतः 2010 तक थी चारागाह और मध्य प्रदेश शासन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।